आपका बच्चा कोई बेरोजगार है? मेरा बच्चा बेरोजगार है? मेरा बच्चों को तो मोदी जी ने लगा दिया। बेरोजगार मेरा बच्चा तो आप ही हो, मेरा भगवान है। क्या आप हमारा दर्द समझो, हम बेरोजगार हैं। आप दर्द क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ दर्द। ये पेपर कराते हैं, लीक करवा देते हैं। तुम्हें पता है कि अभी भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कितने हैं? कितने युवा सड़क पर कटोरा ठाकर भीख मांगने वाली स्थिति है। लगभग करोड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा बेरोजगार। भरोसा नहीं आपका मोदी साल में क्या विकास? मोदी पर भरोसा नहीं है। मोदी ने भरोसे वाला एक भी काम नहीं किया। बताओ कैसे भरोसा करें? इकट्ठा हो गया। कॉम्पिटिशन एग्जाम छोड़ो, अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, लीक हो गया। अभी यूपी बोर्ड 12th का पेपर लीक हुआ है। इन पर सही से करके यूपी बोर्ड के वो नहीं रोक पा रहे कि लीक होने से, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या रोक पाएंगे? नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। बच्चे हैं अभी सीखेंगे 15 साल तक तो 15 साल वो रिटायरमेंट कर लेंगे। वो भी अपना एंजॉय ले रहे हैं। मोदी जी भी एंजॉय कर रहे हैं। अपना राजनीति रह एंजॉय के लिए रह गई है। अपने 10-10 लाख के पोस्टर छपवाओ, अपनी पब्लिसिटी कराओ, 3 लाख का सूट पहनो, 1.5 लाख का चश्मा लो, हवाई जहाज हो गया, पब्लिक का माइंड वॉश करो, सिलेंडर महंगा हो गया, कर दिए हैं कल का लॉलीपॉप। चुनाव से पहले इतना बड़ा याद आ गया कि 100 रुपए सस्ता कर दिया। अब क्या चाहिए? 1000 रुपया तो केजरीवाल भी दिए हैं। 1000 रुपए केजरीवाल भी दिए हैं। उनसे ज्यादा दिए हैं। वो तो 100 रुपया सस्ता किए। वो कह रहा 1000 रुपए लो, सिलेंडर ही मुफ्त कर लेता हूँ लेडीज को। यानी कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, केजरीवाल भी दे रहा है, मोदी भी दे रहे हैं। अरे सर 60 साल की उम्र है, 40 साल से लॉलीपॉप ही देख रहे हैं। लॉलीपॉप के ऊपर ही वोट होते हैं आजकल। जनता क्या, हिंदुस्तान की जो जनता है ना, फ्री का लंगर लग जाए साला कुत्ता की तरह दौड़ पड़ते हैं। 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ बंदा कहाँ कनाडा अमेरिका बना रहे हैं। कहाँ 1 रुपए का डॉलर विश्वगुरु बन रहा है सर। घंटा बज रहा है विश्वगुरु का, वही बज रहा है। 2-2 हजार रुपए डॉलर देकर घंटा बजा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ के लोग बोलते साला 2000 डॉलर देकर मोदी जी ढोलकी बजवा रहे। हम कहाँ करें? हमको तो 2000 रुपए डॉलर तो मिल ही रहा है ना, ढोलकी बजा लीजिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है हमको? देखिए भैया, कह रहे 80 करोड़ का मुफ्त का राशन बांटते हो, कहते हैं विश्वगुरु बना रहे। किस बात का विश्वगुरु है? जरा जवाब दीजिए। आप ये बताओ, पहले आप पत्रकार हो। बिल्कुल। इंडिया का हंगर इंडेक्स में स्थान क्या है? 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर एग्जैक्टली क्या है? 125। बताइए। तो फिर आप कैसे कह रहे कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है? कैसे? मेरा सवाल है, मैं नहीं कह रहा। इस प्राचीर से खड़े होकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे देश को विश्वगुरु बनाएंगे। सवाल ये है कि विश्वगुरु बन रहा है क्या? तुम्हें पता है कि अभी भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कितने हैं? कितने युवा सड़क पर कटोरा ठाकर भीख मांगने वाली स्थिति है। लगभग करोड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा बेरोजगार। भरोसा नहीं आपका मोदी साल में क्या विकास? मोदी पर भरोसा नहीं है। मोदी ने भरोसे वाला एक भी काम नहीं किया। बताओ कैसे भरोसा करेंगे? आपका भरोसा है मोदी पर? बहुत भरोसा है। क्या बात है? क्यों सर, क्यों भरोसा है? जो मोदी कर दिया वो कोई नहीं किया। क्या जैसे में? अब जैसे कि राम मंदिर का देखिए, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा। आप यहाँ पे यहाँ पे आप कह रहे हैं 1 मिनट, ये कह रहे घंटा बजाते, घंटा बजाओ। ये भी तो भोले बाबा का 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ भी तो घंटा बजाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? राम मंदिर बनाने का आस्था थी, बना दिया, बहुत अच्छी बात है। वैसा रोजगार तो पढ़ाई से मिलेगा। बेरोजगारी तो हमारी पढ़ाई से भी, शिक्षा से रोजगार दिला रहे हैं। पकौड़े कर रुकिए, पकौड़े भी थूक से नहीं तलते, उसके लिए आटा। और पुलिस वालों को रिश्वत भी चाहिए। ये बड़ी बात। तेल पकौड़े भी महंगे कर दिए मोदी। कहाँ से बताइए? अरे तेल पकौड़े महंगा कर देते, मान लीजिए उनके ऊपर भी तो वो सब मिल रहा है ना, तभी तो महंगा कर रहे हैं। यानी भरोसा है मोदी पर? मोदी तो है। अच्छा चलिए, राम मंदिर से आप बहुत प्रभावित। अगला बताइए कोई बढ़िया काम उनका जो लगा। अगला काम बहुत किया। 5 काम गिना दीजिए मोदी जी का। 5 काम जो देश हित में हुआ। 5 काम बात करते हैं पकौड़े के, साथ देते भगोड़े के। मोदी जी फकीर आदमी झोला उठा के चल दिया। ये तो झोला लेके गए, मोदी भी जाएंगे। अब सीरियस मुद्दे पे आ गए। बिल्कुल। ठीक है, अभी देखिए कल का जो लेटेस्ट मुद्दा है इंद्रलोक का। नमाजियों के साथ। अब थोड़ा अब सीरियस पे आ गई। देखिए हम लोग देख रहे थे कल, चाहे वो हिंदू का आस्था हो या मुसलमान का। अब धर्म में राजनीति को आप ना हिंदू मुसलमान मत लेके जाइए। एक आस्था का मुद्दा है। आप कोई भी कार्य करें। अब कल से शिवरात्रि थी, भगवान भोले का दिन था। वैसे पैर रखने की जगह नहीं थी, भीड़ हो रही थी। अगर ये जो दिल्ली पुलिस का
कार्यकर्ता समझो, मैं तो कार्यकर्ता ही कहूंगा उसको। मुझे लग रहा है अनपढ़ गवार जेल दिल्ली पुलिस का, रिश्वत देकर दिल्ली पुलिस को। हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है नौकरी। सर वाटी दी लाते मार थप्पड़, भाई साहब लात मार। आप समर्थन करें टीके वाले? नहीं, जो जायज नाजायज है। नमाज पढ़ते टाइम लात जो मारी ना, वो गलत है। इसकी सब कोई निंदा करता है। रात के मंदिर में कल लाइन लग रही थी, अगर इन पे डंडे पड़ते तो वो सही था। यानी देश का जो एक बहुसंख्य समाज है सनातनी, वो इसका विरोध करता है कि नमाजियों को। हम तो दलित है, और बोलो दलित है तो दलित हिंदू नहीं है। हाँ, नहीं तो हम तो सच्चाई कह रहे हैं ना। सनातनी का क्या मतलब है? हम सनातनी जानते हैं। सनातनी नहीं, दलित है। दलितों की तो सरकार है सर, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है पीछे। और तो हमें क्या, हम सच्चाई से कह रहे हैं, जो सच्चाई है। सच और आप झूठ की बात के मुद्दे पर आप ईमानदारी से रिपोर्टिंग की। मेरा कहने का मतलब है जैसे कल लात घूसे थप्पड़, सर आपने उठाना है, कानून बढ़े। 4 मीटर की वर्दी में इतनी गर्मी है तुम्हारे। एक मिनट, आप दूसरे से लेना चाहूंगा सर, 1 मिनट। कल नमाजियों को जिस तरीके से लात मारी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, हालांकि सस्पेंड भी किया गया उनको, इसका आप लोग क्या समर्थन करते हैं ऐसी चीजों का? उसमें सर एक माने 100 में से एक होता ही है, कभी गड़बड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि वो गड़बड़ है, मान के चल के गड़बड़ है वो। हाँ, और तो लात मारने का समर्थन करते हैं आप? लात मारने का समर्थन नहीं करते हैं, गड़बड़ है वो गलती किया वो। ये पहला मुद्दा नहीं है, शायद मेरे ख्याल पैदा होंगे। 2005 में ऐसा ही मलिक आए थे श्रीनगर मार्केट में, हमारे हिंदुओं का भंडारा था नरातों का, उसमें लाते मार दी थी। तो ये कोई नया वो चांस नहीं है, मगर जो कानून के दायरे में ये 4 मीटर की वर्दी की गर्मी है सर। ये जो जनता टैक्स देती है, उनके टैक्स से तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा घर चलता है। इन जनता पे आप लाते मार रहे, उन पे उसका नाम क्या, डंडे मार रहे, लाते मार, विरोध कर रहे हैं। कानून किस लिए बना है? गिरफ्तारी कर लीजिए अगर रोड पे पड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लात मारना बिल्कुल गलत है, उसको कोई भी नहीं कहेगा अच्छा काम है, और उसका सजा भी उसे मिला। लेकिन ये भी गलत है कि देश में हर चीज का एक स्थान होता है। मंदिर भी है तो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, जब मंदिर में जगह नहीं होता है तो होता है। लेकिन अनावश्यक सड़क को घेर करके नमाज पढ़ना, ये भी कानून के खिलाफ है। सर कल की घटना पे कुछ कहेंगे, जिस तरीके से नमाजियों को परेशान? सर बड़ा मामला है दिल्ली का सर। देखिए बहुत लोग बच रहे हैं कल की बात को लेकर के। सब कल जिस तरीके से नमाजियों के साथ बर्ताव हुआ, गलत है तो गलत है, लेकिन उसको पनिशमेंट भी मिल गया, सजा मिल गया। वो सस्पेंड हो गया। हम लोग ऑन कैमरा पहले बता रहे हैं, त्वरित कार्रवाई हुई। लेकिन क्या एक प्रशासनिक ओहदे पर बैठे व्यक्ति को ऐसा काम शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता, लेकिन इससे और पुलिस वालों को सीख मिलेगी कि कैसे लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए। अब आप मार्केट में देख लो, यहाँ पे अगर 4 लोग अगर आपस में जा रहे हैं, पुलिस वाला थोड़ा सा पुलिस वाला अगर यहाँ पे कई बार होता है कि भड़का दिया, डंडा मार दिया, अब उनको सीख मिलेगी कि हाँ, जो निचले तबके का आदमी है उसको भी एक मानवता के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। और उसको यानी दिल्ली पुलिस को सेल्फ स्टडी करने के बाद बराबर कोई भी समाज अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी समाज नहीं कहेगा। लेकिन उस बारे में उन समाज को भी सोचना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए कि आप सड़क पर नमाज पढ़े हो, कोई एम्बुलेंस जाए, अब कोई ऐसी चीज जाए, उसको परेशानी हो। इस चीज को उस समाज को भी सोचना चाहिए। सर मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। लोगों के अंदर बहुत चीज है, बहुत कानून है। इनका हफ्ते में एक बार नमाज का टाइम आता है, मैं मानता हूँ। अब 1 घंटे पहले उनके मस्जिद में जाके उनको इशू करते हैं कि सर सड़क के ऊपर कोई नमाज नहीं पड़ेगा। सर जहाँ दिल्ली पुलिस को रिश्वत मिलती है, सारे रोडों पे, मेट्रो पे पटरियां लगवा देते हैं, बाजार लगवा देते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। जहाँ से इनको रिश्वत मिलती है वहाँ क्यों नहीं इस पे एक्शन लेते हैं? अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस इनके अंडर में आते, कई बार आवाजें उठा चुके हम कि इनके ऊपर आप एक्शन लीजिए। भ्रष्टाचार बन चुके, जरा से मुट्ठी दिल्ली पुलिस पूरा डिपार्टमेंट को खराब कर देती है। ये मेरे कहने का मतलब है। ये इन्होंने बड़ी बात कही कि आला अधिकारी दिल्ली पुलिस का वाकई में ईमानदार है। दिल्ली पुलिस की काउंटिंग होती है पूरे देश में, लेकिन चंद लोग हैं जो बदनाम कर देते हैं। ये चीज को सभी लोग इसको गिल्टी फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखो, ये दिल्ली पुलिस वाला केस है, लेकिन जो ये नमाज वाला केस है तो पूरे देश में हो रहा है। लोग रोड पे आके नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे तो लोग तरीके से ट्रीट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो चीज नहीं सुधर रही ना। यानी आपको लग रहा है सामने से भी गलती है? दोनों तरफ से है ऑब्वियसली। और पहले तो ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस ने मस्जिद में जाके उनको मारा, नहीं सड़क पे था। उसको पहले समझाया भी गया। अगर आप शायद अंकल जी आप मेरे से बड़े हैं, आपने वीडियो का वो छोटा सा क्लिप देखा है, अगर आप पूरा क्लिप देखेंगे पहले उसको और लोगों को देखो नहीं पूरी उन्होंने पहले उसका नाम क्या धक्का दिया है, लातें मारी हैं, और उनका पूरा वीडियो देखिए। अब बोलिए क्या यूथ है, जरा सुनिए। कल शिवरात्रि थी जी, फ्राइडे एक हफ्ते में एक बार आता है, वहाँ तो तुमने लात बजा दी, हाई बजा देते, दोनों का हो जाता। नहीं, लेकिन ये क्या है, एक
टप्पू वाले में क्यों लात मारी जा रही है भाई? रोड पे ही कल जाम था भाई, कल जाम था। इससे भाई, इससे छोटे छोटे बच्चों के अंदर डर जा रहा। मैं मुसलमान हो रही, मेरा भाई 12 साल का, मैं यहाँ काम कर रहा, कह रहा भाई सही तरह पढ़ ले, नमाज गई कहीं पिटता ही फिरे। देखो मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला। मुजफ्फरनगर से। हाँ, मैं बीजेपी को वोट देता, अब नहीं देने का। अच्छा, आप बीजेपी समर्थक थे जी, अब तो नाराज हो गए भाई, लाज पड़ रही बहुत, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कल का मामले से कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर चुनाव है। का फर्क पड़ेगा जी, चुनाव पर असर पड़ेगा। अब देखिए, एक सवाल उठता है, इन्होंने कहा चुनाव पर असर होगा। मेरा एक यही डाउट था कि कहीं चुनावी बिसाथी तो नहीं, पक्ष विपक्ष किसी का भी हो। ये कुछ ऐसी चीजें जिसका शायद हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ये तो आप क्या लग रहा है सर, चुनावी बिसात तो नहीं है कहीं? कोई चुनावी भी साथ नहीं है। गलत था, बस गलत बात है। सिस्टम फॉल्ट था। जिस सिस्टम को गलत लोग सब सारे कर रहे हैं गलत, लेकिन जो चीज सही नहीं है उसको भी लोग कहे सही नहीं है। ये कह रहे हैं सड़क पे नमाज भाई पहले ही मना किया गया। सड़क की नमाज की ऐसी बात है, हम बाहर के आए हुए यहाँ पे, ठीक है, कहीं जगह नहीं मिलती मस्जिद है छोटी छोटी, पढ़े मिले आदमी हफ्ते में एक टाइम की नमाज। अब ये तो बताओ, अगर हम घर पे रहते तो अपनी मस्जिद में अंदर जाकर पढ़ते। भाई मोदी का परिवार नहीं है तो परिवार का दर्द क्या जानेंगे? महंगाई को लेकर के विपक्ष हमलावर है। लालू यादव ने जिस तरीके से कहा बड़ी रैली में पटना के अंदर कि परिवार ही नहीं, बच्चा ही नहीं, तो मोदी दर्द क्या जानेगा? यानी मोदी की लुटिया डूबने वाली है, झोला भी उठेगा 24 के चुनाव में। क्या लग रहा है मोदी की लुटिया डूबेगी? कह रहे परिवार नहीं है, परिवार के बारे में क्या जानेंगे? लालू यादव का बड़ा बयान है। देखिए, परिवार दो शब्द में आता है। एक शब्द तो परिवार का होता है यानी पत्नी, दूसरा शब्द ये होता है परिवार का यानी घर के अन्य लोग। तो वो किस पे चर्चा की है हमको तो नहीं पता, लेकिन हम दोनों पे आपको सफाई देना चाहते हैं। दोनों में से जो आरएसएस संगठन है जहां से मोदी पढ़ के निकले हैं, वो आरएसएस संगठन एक जिला प्रचारक का पद निकालता है और उस पद में जो भी वहां जाता है उसकी मतलब उसका कोई घर नहीं होता, फिर वो सन्यासी के रूप में होता है। ठीक है, तो मोदी का तो शादी बचपन में हो गया था, इसीलिए वो पद देने से पहले मोदी को सन्यास लेना पड़ा। तो मोदी एक सन्यासी के रूप में है और हर व्यक्ति उनका जो है, जो भी युवा है उनका बच्चा कहना चाहते हैं मोदी की तरह के पूरा देश हमारा परिवार है। सर अब हम बता रहे हैं, सुनिए, परिवार है। एक मिनट सुन लीजिए, जवाब ले लो यार, इतना मत हड़बड़ाओ। तो जो परिवार है रहेगा ही, और मोदी हमारे गुरु के रूप में है। अगर मोदी आपके भी परिवार हैं? अरे मोदी यार हमारे गुरु पिता है। जो इंसान अपने फैमिली का नहीं हो चुका, वो 140 करोड़ जनता का कहाँ से होगा? ये तो बताइए। अरे भैया, ये 9 साल से कैसे होगा? आपको मालूम है कि मोदी की माँ भी थी, मोदी का भाई भी है, और कैसे 140 करोड़ मोदी को दादी ने पता, लालू यादव कह रहे परिवार है। अरे लालू क्या बोलेगा? वो तो साला खुद चारा घोटाला में जमानत पे चल रहा है। वो तो साला गाय माल का चारा तक खा लिया। वो क्या बोलेगा? 140 करोड़ की माए बाप है मोदी सरकार। 140 करोड़ की माए बाप है मोदी सरकार पूरे भारत के पास। पूरे मोदी के टक्कर पे कोई नहीं है। काम नहीं करते हो, मोदी देता है खाने को। मेहनत करते हैं तो खाते हैं, मेहनत कोई नहीं देता। मेहनत देती है, मेहनत हाथ पैर चलाते हैं तो मिलता है ना। कोई मोदी देता है ना कह रहे कि पूरा परिवार है देश हमारा। हाँ, 1100 का सिलेंडर हो गया, परिवार हो गया। 400 रुपए का सिलेंडर का 1100 का कर दिया। सब पब्लिक की जेब काट काट के मोदी जी मौज ले रहे हैं। महिलाओं को राशन दे रहे हैं। हमारा तो राशन नहीं देंगे कम से कम 50% आदमी है जिनका राशन नहीं है, तो क्या कहाँ से दे रहे हैं? मोदी से कुछ नहीं है। हम तो कुछ नहीं है, महंगाई हो रही है दुनिया भर की। महंगाई पर भाई क्या कहने का महिला सामने आप ही बताइएगा जरा। महंगाई कुछ नजर नहीं आ कुछ नहीं नजर आ रहा। इसके घर में 4 गो गाड़ी है, 50,000 के बाइक 2 लाख का हो गया तो महंगाई नजर नहीं आया। कह रहे कि 4 को गाड़ी रखी है, 4 व्हीलर। कहाँ गाड़ी है? हमारे एक भी नहीं है। स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, सब चीज है। 50,000 के बाइक 2 लाख का हो गया। मोदी थोड़ी दिया, मोदी दिया। महंगाई नजर नहीं आया इसको। उसको महंगाई नजर नहीं आ रहा है। 50,000 का बाइक 2 लाख का हो गया तो उसमें महंगाई नजर नहीं आ रहा है। ये जो है ना, आटा का दाम 2 रुपए से 4 रुपए हो गया तो उनमें महंगाई नजर आ रहा है। कोई महंगाई नहीं है भाई साहब। आपको लग रहा है महंगाई मुद्दा होगा 24 में? कुछ नहीं है। 2019 में भी यही हुआ था, 2014 में भी वही हुआ था, फिर भी जीता कौन? मोदी। अब की बार भी वही है, यानी मोदी आएंगे। अरे भाई, उनका सिक्का चल रहा है, इंटरनेशनल बन चुका, ब्रांड बन चुका है मोदी। मोदी ब्रांड बन चुका है। जो चंडीगढ़ चुनाव में 8 वोटों को, इनवैलिड वोटों को वैलिड करा सकते हैं, तो सोचो ईवीएम में कितना बड़ा घोटाला करेंगे। देखिए ये बात तो सुन लो, कर्नाटक में क्या हो रहा है? ईवीएम नहीं हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ? ईवीएम नहीं हुआ, बंगाल में क्या हुआ? ईवीएम नहीं हुआ।
मेयर चुनाव में 8 वोटों को इनवैलिड वोटों को वैलिड करा दे, वो इतने बड़े चुनाव में तुम्हें लगता है कि कितना बड़ा घोटाला हो? मोदी का पावर नहीं कर रहे, मोदी का ईवीएम का घोटाला कर रहे लोग, ईवीएम का कार्य। अरे तो भाई कर्नाटक में कहा गया तेरा ईवीएम, तेलंगाना में कहा गया तेरा ईवीएम, में कहा गया तेरा ईवीएम, ईवीएम का है मोदी का जादू है। मोदी का जादू नहीं, मोदी काम करता है तो उसका जादू चलता है भाई। मोदी भाई काम करता है। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 5, मैं तो हूँ बेरोजगार और स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास टाइम है। अब ये अंकल खड़े हैं, ये इतने बड़े बेरोजगार हैं, हमें मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, तो खुद देख लो क्या चल रहा है देश में। क्या कर बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, देश की सुरक्षा कर सकता है तो मोदी। पाकिस्तान की हेकड़ी कुचेड़ दी, आतंकवाद नेस नामूद कर दिया। सुनो, चाइना उससे ज्यादा हमारी विकास दर चल रही है। ये मोदी का। पाकिस्तान के सवाल पे आता हूँ। देखिए राहुल गांधी, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इतना ही पाकिस्तान, यहाँ इतना ही पाकिस्तान डरता है तो भाई आरडीएक्स लेकर कौन घुसाता मारने के लिए भाई सैनिकों को? अरे मेरी राहुल गांधी का सवाल बताइए। घुस गए तो उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि पेड़ उखड़ गए, वहाँ पे 540 आदमी मार दिया आतंकवादी, और आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। यानी भरोसा मोदी पर है। बिल्कुल भाई मोदी पर भरोसा है। बताइए आप। केवल मोदी, देश सुरक्षित है। गुंडागिर्दी खत्म। मोदी हमारे दिल में, गुंडा घुस गए बिल में। जो पाकिस्तान एक था, उसके 2 टुकड़े करे इंदिरा गांधी ने। ये देखिए एक बार सवाल है, सुनिएगा। आप कह रहे कि पाकिस्तान डरा दिया मोदी ने, घुस के मारा। ये कह रहे इंदिरा ने तो 2 फाड़ कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। फिर लाओ कांग्रेस को। नहीं मेरी बात सुनो, उनकी नीतियाँ बढ़िया नहीं। अच्छा नीतियाँ अब इंदिरा नहीं है, इंदिरा की वो पौध लगी का पोता है, क्या दिक्कत पोता है, परंतु उसमें वो संस्कार तो नहीं है। उसमें आम लगते थे, अब इसमें नींबू लग रहे हैं खट्टे। राहुल खट्टे हैं, राहुल खट्टे हैं, राहुल खट्टे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक मिनट, ओ बाबा जी, मैं भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। इनसे जब कहना चाह मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब हर देश पाकिस्तान की तरफ था, बिल्कुल, जो भी आतंकवाद का मुकदमा उठाते थे तो कहना उठाते थे। अब सारा पाकिस्तान की तरफ एक चाइना को छोड़कर भारत की तरफ है, अमेरिका है, मोदी है। कोई नूर हीरा, और कोई नूर हीरा की कीमत जोरी सुनार नहीं जानता, जोरी जानता। राहुल भी हीरा है कहते हैं। अरे राहुल, इंदिरा थी हीरो, राहुल नहीं है। अरे राहुल की क्या वह इंदिरा जी की ओर विश्व के लोग। मैं ये कहता हूँ, देखो सुनो, पहले बांग्लादेश हमारी तरफ था, बांग्लादेश हमसे दूर हो गया। जो मालदीव से अंडमान निकोबार है, वो भी हमसे, मालदीव वो भी हमसे अलग हो गया। चाइना हमसे अलग हो गया। अलग चाइना हम गद्दारी करता है, अलग हो जाना चाहिए। नहीं, गद्दार तो जब जाए तब अच्छा। पाकिस्तान हमसे अलग है, हम चारों तरफ से देश से घिरे हुए हैं। इन मुद्दों पे कोई नहीं उठाएगा, और क्या बोलेंगे, इन्हें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर कुछ नहीं चल रहा, बस मोदी मोदी मोदी। मैं आपसे पूछता हूँ, ठंडा मतलब क्या होता है? क्या होता है ठंडा मतलब? ठंडा मतलब क्या होता है? हाँ, आप जैसे गर्मी आने वाली है, मैं आपसे पूछूं कि आप ठंडे में क्या लोगे, तो आपको लोगे कि भाई स्प्राइट की बात कर रहे हैं, कोक की बात कर रहे हैं। हम सत्तू की बात क्यों नहीं करते, मट्ठे की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी के है ना, उनने इतना पैसा खर्च करा है अपने ऊपर कि सब लोग को दिखे कि भाई हर जगह कोको कोला कोको कोला कोको कोला। ऐसे ही मोदी ने अपने आप को चमकाने के लिए इतना पैसा खर्च करा, इतना पैसा चमकाने के लिए कुछ नहीं सर, अपने लिए क्या उसका परवाह नहीं है, तो बेरोजगार का दर्द नहीं जानता। मोदी का परिवार नहीं है तो दर्द नहीं जानते। उसका तो पूरा इंडिया का पूरा ब्लड परिवार है। एक बात मैं बोलूं भाई, इंडिया में तो उसने पैसे खर्च कर दिए, अमेरिका, रूस, बाहर के देशों में क्या खर्च कर दिया रे उसने। जब भी कह रहे मोदी आ जाए एक बार तो दर्शन दे जा, तेरे को नहीं करे, भाई को नहीं करे, मेरे को नहीं करे, पैसा खर्चा किया। देखो सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस सरकार पहले अपना देश बाद में अभी लग रहा है कि मोदी एडवर्टाइजमेंट से हीरो बने हैं। जी हाँ, बेशक। काम से नहीं, काम से मोदी, काम से नहीं, एडवर्टाइजमेंट से बने मोदी। और इन्होंने कौन नहीं परेशान करा? किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, कौन परेशान नहीं है? मुझे ये बताओ, एक बार नहीं दिया हमें, तो मकान नहीं दिया, हम मिडिल क्लास है, हमें तो मकान नहीं दिया, हमें तो 100 रुपए भी नहीं दिया, हमें तो गैस का सिलेंडर भी सस्ता नहीं किया। कल का 100 रुपए सस्ता कर दिए मोदी जी। वो चुनाव आ रहा है, लॉलीपॉप है खाली। मोदी जी लॉलीपॉप दे रहा है ये, अब लॉलीपॉप क्योंकि चुनाव आ रहा है, अब तो ये सब कुछ करेंगे। ये बताओ मुझे, चुनाव से पहले आप लोग लॉलीपॉप क्यों देते हैं? अरे लॉलीपॉप, इन बच्चों को लॉलीपॉप ही खाने की आदत है, इनको लॉलीपॉप ही अच्छी लगती है।
मेरी बात सुन। आपका बच्चा कोई बेरोजगार है? हाँ, मेरा बच्चा बेरोजगार है? मेरा बच्चों को तो मोदी जी ने लगा दिया। मेरा बच्चा तो आप ही हो, मेरा भगवान है। क्या आप हमारा दर्द समझो, हम बेरोजगार हैं। आप दर्द क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ दर्द। ये पेपर कराते लीक करवा देते